जय सच्चिदानंद प्रभु। आज जो विषय हम लोग लेकर आए हैं, विषय है कि मधुर कृपा। तो हम समझ जाते हैं परमात्मा की, लेकिन जब परमात्मा कठोर कृपा करते हैं सो उसको समझने में हम असमर्थ हो जाते हैं। सो प्रभु ये हम भी जानते हैं कि जब हमारे मन के लायक बात होती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और मन के लायक नहीं होती है जो बातें, वो जो है हमें बुरा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है कि भगवान हमसे खुश नहीं है। नहीं नहीं प्रभु, हर कृपा में परमात्मा देते ही रहते हैं, क्योंकि उनका गुण धर्म ही है देना, हर जीव को देना। सो मधुर कृपा ही केवल आपको सहायता नहीं करती है, उनकी कठोर कृपा आपको ज्यादा मदद करती है। सो प्रभु उसको समझने के लिए हम परमात्मा के कृपाओं को समीक्षा करेंगे। हम क्या करते हैं, परमात्मा की ही हम परीक्षा लेने लगते हैं कि हम ये मन्नत मान दिए, ये मन्नत मांगते रहते हैं और नहीं होता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। नहीं प्रभु, आप कठोर कृपा भी उनकी बहुत बड़ी कृपा होती है, क्योंकि परमात्मा की ब्रह्मांड की जो भी योजना होती है उसमें सबको विकास यात्रा में आगे बढ़ने की मौका देने के लिए होती है। उसमें सीख छुपा रहता है। हम सीखते तो नहीं है, रोते गाते रहते हैं कि हम तो भगवान की इतना भक्ति करते हैं, ये करते हैं, मेरे मन लायक जो है काम नहीं हुआ। तो आप जो है हर कृपाओं की समीक्षा कीजिए प्रभु, परीक्षा न लें परमात्मा की, और समीक्षा के साथ साथ जो है आप प्रतीक्षा भी करें, क्योंकि कुछ फल जो है आपके कर्मों का फल जल्दी फलीभूत हो जाता है, और कुछ जो है वो बहुत समय के बाद आती है। तो प्रभु हम परमात्मा की परीक्षा न लें, बल्कि उनके कठोर कृपाओं का भी हम समीक्षा करें और प्रतीक्षा भी करें। हमें धैर्य होना चाहिए। तो आप तब समझोगे, अगर एक साधारण उदाहरण के तरफ हम समझे कि जैसे आपके घर में एक छोटा बच्चा धारदार चाकू लेके खेल रहा है, तो आप एज ए माता पिता क्या करते हैं, उससे धारदार चाकू को उसके हाथ से छीन लेते हैं। तो बच्चा तो सोचता है हमारे माता पिता तो इतना प्रेम करते हैं, ये कैसे कठोर हो गए इतना, क्योंकि बच्चे की अभी समझ नहीं है। वही है प्रभु, उसी तरह परमात्मा जो है आपके जीवन में जो विकास नहीं करने वाला है, कुछ चीजों को वो आपके जीवन से बाहर कर देते हैं। आप भी दैनिक जीवन में इस चीज को महसूस किए होंगे कि 10 साल पहले, 5 साल पहले जिस चीज को न होने पर आप रो रहे थे कि वो मेरे साथ बड़ा गलत हो गया, मेरा भाग्य खराब नहीं है, लेकिन आप उसी 5-10 साल के बाद आप उसी कार्य घटना पर खुश हो जाते हैं कि यार ये चीज नहीं हुआ उस समय तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो हम बड़े परेशानी में फंस जाते हैं। सो प्रभु ये हमेशा इस चीज को आप ध्यान रखिए कि परमात्मा मधुर कृपा तो करते ही हैं, कठोर कृपा में आपकी बहुत ही फायदेमंद रहता है। कठोर तो दिखता है, जितने महापुरुष दिखने में कठोर रहते हैं वैसे भी और देने में बड़े सहज होते हैं, सरल होते हैं। सो आप हर कृपाओं को हम मधुर कृपा, क्योंकि आपके मन लायक होता है, कभी तक आपके मन लायक हो तो खुश हो जाइए, और मन लायक नहीं हो तो बहुत खुश होइए। समझिए कि ब्रह्मांड का कुछ दूसरा ही प्लान है, कुछ दूसरा ही योजना है, परमात्मा की कुछ दूसरा ही योजना है, छोटी मोटी लाभ पहुंचाने का नहीं है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए है और उस अच्छा परिणाम आने का समय है। सो प्रभु मन की बात हुई ठीक है, खुश हो जाइए, लेकिन मन की बात नहीं हुई तो आप विराट दर्शन कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड जो है शूद्र नहीं चीज देता है, विराट है, परमात्मा विराट है, तो देंगे भी तो विराट ही देंगे प्रभु।
तो हमेशा जो है अपने कार्य को संपूर्णता से कीजिए प्रभु, क्योंकि हम जो है ना आजकल जो है जैसे बहुत ही भ्रामक जो आ रहे हैं ना सलाहें कि एक ये कर लो तो आपको छप्पड़ फाड़ के मिल जाएगा, पूरी संपत्ति मिलेगी, एक बीज मंत्र को बोल दो 5 बार कर लो ये हो जाएगा। ये सब भ्रामक सलाह है प्रभु, क्योंकि हमारे शास्त्र जो हैं और हमारे ऋषि जो हैं ये वैज्ञानिक थे, महावैज्ञानिक। वो इस तरह के ये छिछले चीज नहीं बोलेंगे कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, क्योंकि प्रभु हमें गीता में भी यही बोलती है कि कर्म कीजिए और फल की इच्छा न करें। ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, फल आपको बेहतर फल मिलेगा, क्योंकि आप कार्य करने के दौरान फल ही सोचते रहोगे तो आप 100% उस कार्य में संलग्न नहीं होंगे, आपका कार्य करने में मन भटका रहेगा फल के तरफ। ये भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक है गीता का, गीता दर्शन का। हमारा कोई भी शास्त्र जो है वो निष्क्रियता नहीं सिखाता है, सक्रियता सिखाता है। भगवान कृष्ण स्वयं बोले कि हमें कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। तो भगवान जो कृष्ण गीता में बोले हैं कि फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जिस समय कार्य करना है उस समय आप फल की इच्छा करोगे तो आप 100% 100% उस कार्य में आपका मन नहीं लगा रहेगा प्रभु, क्योंकि वो तो मिलने वाला है फल, वो तो आप इतना 100% कार्य करोगे तो अच्छी रिजल्ट आने वाली है। तो इसीलिए तो प्रभु आप कठोर कृपा को समझिए, आप उससे लेसन लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि निष्क्रियता कभी भी नहीं। इस भ्रामक जो आजकल आ रहे हैं ये पेड़ों की पूजा कर लो 5 बार कर लो इस मुहूर्त में, ऐसा नहीं होता है प्रभु, क्योंकि पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। पहले पुरुषार्थ कीजिए, इसके बाद प्रार्थना कीजिए और फिर प्रतीक्षा कीजिए उस परिणाम का, क्योंकि पुरुषार्थ जब करते हैं तो प्रार्थना जरूरी है, क्योंकि आप में अहंकार न हो कि आप ही कर रहे हो, और फल के लिए भी आप में प्रतीक्षा होनी चाहिए, आप में धैर्य होनी चाहिए, क्योंकि कुछ फल जो है बहुत जल्दी फलीभूत हो जाता है और कुछ कार्यों का फल जो है उस समय लेता है। सो प्रभु हम ये चीज सीखें कि प्रार्थना भी जरूरी है पुरुषार्थ के बाद तो पहला पुरुषार्थ, इसके बाद जो है प्रार्थना और इसके बाद प्रतीक्षा। तो हम जो है इस चीज को अगर हम समझ जाएंगे तो आपके लिए भी ये सक्रियता जो है अच्छा रहेगा, समाज के लिए भी सक्रियता अच्छा रहेगा और देश के लिए, पूरी ब्रह्मांड के लिए, क्योंकि प्रकृति हमेशा सक्रिय ही है, गहन से गहन चीज हो रहा है। तो हम इस भ्रामक सलाहों में न जाए कि ये देवी देवता को ये कर लो। अरे भाई राक्षस लोग भी घोर तप करते थे किसी वरदान को पाने के लिए, रावण कुंभकर्ण ये सब जो है ये वरदान को लेने के लिए पहले पुरुषार्थ करते थे। हम इन लोगों से सीखे। हम तो हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, राम जी के मंदिर में जाते हैं, बोलते हैं भाई से केस जीत जाएंगे कोर्ट में कचहरी में, तो हम आपको केस जीतने के बाद 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। बताइए प्रभु ये कौन सी भक्ति है? हमें तो 5 किलो लड्डू पर भी श्रद्धा नहीं है राम और हनुमान जी को कि पहले चढ़ा दें। तो राक्षस तो बड़े अच्छे थे, पहले घोर तप करते थे जाकर जंगल में, तो देवताओं को आना पड़ता था, न चाहते हुए भी आना पड़ता था, क्योंकि कर्म का फल जो है अचूक होता है, देना ही था। जानते थे कि ये लोग जो है सृष्टि के लिए वरदान ठीक नहीं है, फिर भी देना पड़ता है, क्योंकि कर्म का फल जो है, कर्म सिद्धांत है कि वो आपको पीछे कभी न कभी आने वाला है फल। तो जो आप समझे होंगे रावण और ये ब्रह्मा ने जो वरदान दिया वो सहर्ष नहीं आए, क्योंकि वो कार्य का सिद्धांत है कि जो कार्य वो किया 100% वो देना है। सो प्रभु हम अपने सुमति का प्रयोग करें प्रभु कि क्या वो भ्रामक सलाह सही है क्या, कि एक बार बीज मंत्र पढ़ लो इस दिन तो आपको मालो माल हो जाओगे, पूरी पैसे की बरसात हो जाएगी,
ये पूजा कर लो वृक्ष की तो आपके जीवन में, नहीं प्रभु, साधना जो है हमेशा साधना पथ में रहना है। आपको हर समय अपने मति के साथ रहना है। सुमति जो होती है, हम मानस दर्शन में भी करते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। आपकी अच्छी मति है तो प्रभु संपत्तियां तो आएगी, कुमतियों में फंसोगे तो विपत्तियों का आएगा ही जीवन में। तो आप प्रभु, आप अपने मति का प्रयोग कीजिए। दूसरे सलाहों के, इस तरह के लोक लुभावने सलाह जो आपको मिलते हैं कि बस ये कर लो, क्यों पुरुषार्थ करना है, नहीं नहीं प्रभु, आप जो है, आपकी जैसी मति रहेगी वैसे ही आपकी गति रहेगी, वैसे ही आपकी रति रहेगी उन चीजों में। सो प्रभु सुमति का दर्शन कीजिए, तो जैसे आपकी मति रहेगी उसी तरह गति, उसी तरह आप झुकाव रहेगा, उसी तरह जाओगे, उसी तरह जो है प्रेम होगा उस वस्तु से, इस चीजों से। तो नहीं प्रभु, अपने सुमति का प्रयोग कीजिए। ये सब बाजार में जो आते रहते हैं, ट्रेंडिंग होता है, ये होता है, ये कर लो, एक लोक लुभावना है, आपको तो होगा ही। निष्क्रियता समाज में बढ़ती है, समाज में स्वयं आप में होगी और देश विदेश पूरे ब्रह्मांड के लिए है। प्रभु सक्रिय रहें अपने सुमति के साथ कि क्या ये सही है क्या, कि एक दिन हम ये कर लिए तो ये चीज हो जाएगा। नहीं नहीं, भक्ति को बदनाम करते हैं लोग। भक्ति ये चीज नहीं है। भक्त जो है वो कभी मांग ही नहीं है। मांगना मतलब वो प्रार्थना नहीं, वो तो आपको व्यापार हो गया प्रभु। तो आप स्वयं में भरोसा रखें और परमात्मा में भरोसा रखें। हर जीव के लिए प्रेम छलकता है परमात्मा के अंदर। सो प्रभु अपने सुमति का सहयोग कीजिए, न कि कुमति, नहीं तो आपके विपत्तियां आएगी। तो ये कीजिए हमेशा। हनुमान जी बोलते हैं ना सुंदरकांड में, जब तब सिमरन भजन होय, करना है हमेशा भजन और पुरुषार्थ करने का। एक दिन से कर लो तो नहीं होगा प्रभु, ऐसा नहीं होगा। और तो जीवन में विपत्तियों से बचना है तो अपने सुमति का साथ दीजिए, न कि कुमति का, कि इस तरह के तो आते रहेंगे भाईरथ कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, बट वृक्ष का घूम लो, ये हो जाएगा। नहीं नहीं प्रभु, ये सब चीजों से, ये आडंबर से आप बचें। भक्ति का तो इतना स्वरूप है प्रभु कि असली भक्ति क्या है, स्वस्वरूपाने अनुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते। अपने स्वरूप का, सही स्वरूप का दर्शन ही भक्ति है, निष्क्रियता नहीं है। भक्त तो कभी मांग ही नहीं सकता है। हम छोटे मोटे सोचते हैं कि हम बड़ा भक्त हैं, थोड़ा पूजा कर लिए परमात्मा का तो हमारे मन की चीज नहीं प्रभु, मांग मत कीजिए, नहीं मांगने पर ही मिलती है। तो प्रभु अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और जो मेरा एक अंतिम स्लोगन रहती है प्रभु कि हम ध्यान और शाकाहार जगत अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। अगर वीडियो आप लोगों को ये अच्छा लगता है, सकारात्मक लगता है, सोच को बदलने वाली है, सो प्रभु आप लाइक करें, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा आग्रह नहीं है, अगर आपके ऊपर जो है इस तरह की लगता है कि हाँ ठीक है, सलाह ये ठीक है, तो आप कीजिए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।